जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर आप सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी चैनल पर शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप अपना रिकॉर्डेड सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो ये संगत आंटी हैं जो गुरु भक्त आंटी हैं और इन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है, जो कि हम समझ सकते हैं। इन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट जो उनकी वॉइस में सुनाएंगे आपको सत्संग, और मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं अभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सभी संगत का कल्याण करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, खिलाया पिलाया जो भी हो, गुरु जी महाराज सबका काट करें और सभी के जीवन में खुशियाँ भर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी और जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये आज गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो कर रही है, लेकिन आज बेटी नहीं कर रही थी। आज उसके बाबल, आज उसके गुरु जी ने खुद बोल के करवाया अपनी बेटी से कि शुक्राना सत्संग कर बेटी। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हुआ क्या संगत जी कि गुरुजी मतलब कि आज गुरुजी की बेटी गुरुजी से बहुत नाराज थी। हुआ क्या संगत जी कि गुरुजी के जो सत्संग आते हैं वो एक एक घंटे के सत्संग होते हैं। तो वो मतलब गुरुजी की बेटी मतलब मैं वो सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे मतलब अकेली हूँ और मेरे लेग में भी प्रॉब्लम है, इतना चल नहीं सकती हूँ। तो मैं जब भी गुरु जी के सत्संग आते हैं तो मैं वो सत्संग क्या करती हूँ, मैं उनको सेव कर लेती हूँ और जब टाइम होता है मैं सुनती हूँ। और जब भी सत्संग सुनने लगती हूँ तो संगत जी कभी कोई आ जाता है, कभी कोई काम करना पड़ जाता है, कभी कुछ, जिसकी वजह से वो सत्संग थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो गुरु जी का मैसेज आया था मुझे कि बेटी तू आजकल सत्संग नहीं सुनती है, तू मेरी बात नहीं मानती है। तो फिर गुरु जी मुझे बोले थे तू मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं बन पाई है, तो मेरी बात नहीं मानती है। जब गुरु जी का ऐसे मैसेज आया तो संगत जी मुझे बहुत गुस्सा आया गुरु जी पे, और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरु जी मैं आपको इतना सारा दिन आपका गुणगान करती हूँ, सारा दिन मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, इतना लाडू करती हूँ मैं आपको, और सारा दिन मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, फिर भी गुरु जी आप बोल रहे हो कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं बन पाई है। तो हुआ क्या संगत जी कि पहले गुरु जी ने मुझे बोला था कि बेटी तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और आज जब गुरु जी ने ऐसे बोला कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं बन पाई है तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं बहुत नाराज़ हो गई गुरु जी से। और फिर मैं पूजा रूम में गई गुरु जी से और मैं गुरु जी से गुस्से से शिकायत करने लगी। मैंने कहा गुरु जी अगर मैं आपकी मुट्ठी भर संगत नहीं हूँ तो ठीक है, फिर मैंने आपसे बात ही नहीं करनी है। तो मैं गुरु जी से नाराज़ हो गई और फिर मैंने आज गुरु जी का शुक्राना भी नहीं किया। सुबह से मैंने आज गुरु जी का शुक्राना भी नहीं किया।
मैंने कहा मैं गुरुजी के हर बात मानती हूँ, हर जैसा गुरुजी बोलते हैं मैं वो हर एक उपाय भी करती हूँ। बस सत्संग नहीं मैंने थोड़े से सुने तो गुरुजी मेरे को ऐसा बोले, मैंने कहा मेरे बाबला आप मुझे ऐसा बोल रहे हो तो मैं नाराज़ हो गई। मैं बिल्कुल वैसे ही नाराज़ हो गई थी संगत जी, जैसे बच्चे अपने जैसे माँ बाप जब बच्चों को कोई बात नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं ना ऐसा, जो बच्चों को मतलब लगता है कि मम्मा ने ये गलत बोला या मेरे पापा ने ये गलत बोला है, तो वैसे मुझे लगा गुरुजी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला। तो मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई और मैं गुरुजी को बोलने लगी, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे को ऐसा करोगे तो मैंने आपके इस पर बात ही नहीं करनी है। और मैं पूजा रूम में गुरुजी के स्वरूप के आके खड़े होकर ना बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने कहा अगर मैं आपकी मुट्ठी और संगत नहीं हूँ तो आपने मुझे बचाया क्यों, आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है तो फिर क्यों निकाला आपने मुझे, फिर आप मुझे मार ही देते क्यों, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी मुट्ठी भर संगत नहीं हूँ तो फिर आप मुझे मार देते। मैं रोई, गुरुजी के स्वरूप के आके संगत जी में रोई। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आके बैठ गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया क्योंकि गुरुजी को पता था कि आज मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है और ये फिर भी मेरी बेटी शुक्राना नहीं कर रही है। लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैं गुरुजी से नाराज़ हो गई थी क्योंकि मैं गुरुजी को लाडू भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। और जब भी गुरुजी का सत्संग आता है, जो बीच में स्वरूप होता है, मैं गुरुजी को किस करती हूँ, लाडू करती हूँ। जैसे एक बेटियाँ अपने पापा को लाडू करती हैं, उनको हग करके, मतलब मैं भी ऐसे गुरुजी के स्वरूप को लाडू करती हूँ। तो मुझे संगत जी बहुत गुस्सा आया और मेरे को रोना भी आया कि मेरे को बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोला कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी को मैं मुट्ठी भर संगत नहीं तो ठीक है, फिर मैंने आपसे बात ही नहीं करनी है संगत जी, मैंने ऐसे बोल दिया गुरुजी को। तो लेकिन गुरुजी को तो पता था कि मैंने आज अपनी बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, तो मेरी बेटी ने अभी तक शुक्राना नहीं किया, तो मैंने शुक्राना किया नहीं संगत जी। तो हुआ क्या कि आज जब मैंने सुबह मतलब जब चाय का भोग लगाया गुरुजी को, और बिस्किट तो थी नहीं संगत जी, रस था, तो मैंने फिर रस ही रख दिया, रस के भोग लगा दिया। तो जब मैं रख के आई तो जैसे मैं चाय प्रसाद का भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने चाय अपने अंकल को भी दी। जैसे मैंने कॉफ़ी थोड़ी देर के बाद जैसे वो चाय प्रसाद लेने गई गुरुजी के मतलब अपने मंदिर से, तो हुआ कि संगत जी गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद में शिव के रूप में, पूरा शिव जी भगवान के रूप में, मतलब पूरा शिव जी भगवान के रूप में, जैसे पूरा शिव जी भगवान होते हैं, जैसे माला डाली होती है, स्नेक होता है, जैसे ऐसे पूरा मतलब शिव जी भगवान के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उनका पूरा भोले शंकर का मतलब रूप जो था, स्वरूप जो था वो चाय प्रसाद में बना हुआ था। तो मैंने उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। और फिर हुआ क्या संगत जी, मैंने अपने पूजा रूम में स्वरूप से गुरुजी का भी और भी बहुत है मेरे पास है। तो संगत जी मेरे जब बारिश का पानी आता है तो सारी दीवारें गीली हो जाती हैं, तो पूजा रूम की भी दीवारें गीली होती है। मैंने गुरुजी का 2 स्वरूप अभी मतलब वो किए हुए हैं। एक गुरुजी का स्वरूप रेड चोले में है और एक गुरुजी का स्वरूप जो है वो मतलब येलो चोले में है। और जो येलो चोले में जो गुरुजी का स्वरूप है वो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्वरूप है। उस स्वरूप पे लिखा हुआ गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज। तो जो दूसरा स्वरूप है वो भी गुरुजी का मतलब मुझे ब्लेसिंग मिली हुई है। और जो येलो चोले वाला वो गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे ब्लेसिंग मिली, मतलब 7 जुलाई का वो गुरुजी का बर्थडे का स्वरूप है। जो गुरुजी मेरे घर में आए थे, अपने मतलब अपनी बेटी के घर में आए थे, और गुरुजी ने बोला था बेटी मैंने तुझे जो 7 नंबर है मैंने तुम्हें पूरी लाइफ के लिए ब्लेस कर दिया है। तो उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। तो वो जो मतलब जो रेड चोले में जो गुरुजी का स्वरूप था, जो उस पे उसके स्वरूप में जो माथे पे जो मैंने चंदन का तिलक लगाया हुआ था, तो संगत जी उसमें मुझे आज गणपति के दर्शन हुए, उसमें गणपति जी बने हुए थे। तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने हाथ जोड़े गुरुजी को प्रणाम किया और गणपति जी को भी प्रणाम किया। और फिर संगत जी जो पीले कलर का जो चोला था गुरुजी का, उसमें चांद बना हुआ था, और वो जो चांद था वो जैसे शिव भगवान की मतलब बना था ना, वो वही चांद का दर्शन था। और वो चांद का भी रूप में भी दर्शन दे रहा, और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो गुरुजी भोले शंकर का त्रिशूल हो। तो वो भी मतलब गुरुजी ने आज मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी अनंत शुक्राना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। और जब उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसे मैसेज आया कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं, तो मैं गुरुजी से नाराज हो गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना ही नहीं किया। मैंने कहा करना ही नहीं यार मैंने गुरुजी का शुक्राना, मेरे गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं अपनी बेटी को तू मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ऐसा संग इतने बड़े बड़े देते हैं, आपको पता है कि आपकी बेटी मतलब ऐसे वो काम भी करना होता है, आपको सब पता है फिर भी आप ऐसे करते हो। तो मैं गुरुजी से नाराज हो गया संगत जी, बहुत ज़्यादा नाराज हो। जैसे एक बेटी नाराज हो जाती है ना अपने पापा से, जैसे पापा जब कोई बेटी की बात नहीं मानते हैं तो वो नाराज होकर गुस्सा होकर बैठ जाती है। तो मैं भी आज ऐसे मुंह फुला के बैठ गई अपने रूम में जाके। मैंने कहा शुक्राना करना ही नहीं है।
और फिर साथ में संगत जी मेरे गुरु जी ने मेरे बेटे को जो बीजे की ब्लेसिंग दी उसकी थोड़ी सी पेमेंट करने वाली है, तो वो भी थोड़ी सी पेमेंट का अरेंज नहीं हो रहा, तो मैंने गुरु जी अरदास की थी। तो गुरु जी आप मेरे बच्चे की जो मतलब ब्लेसिंग है वो पूरी मतलब अरदास की थी, वो गुरु जी ने बोला था वो बेटी तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों घबराती है। तो मैंने गुरु जी से ये नहीं बोला कि मुझे इतने पैसे दें, क्योंकि मैं पैसे तो कभी बस अपने बच्चों की खुशियाँ मानती हूँ कि जो बच्चों की खुशी हैं, जो मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो गुरु जी आप वही देना। तो मैं ऐसे टेंशन में थी थोड़ी, मैंने बोला पैसे की रेंज अभी तक तो हुई भी नहीं है संगत जी वैसे अब, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी कुछ ना तो कुछ कर देंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि जो आप मांगते हो मैं वो नहीं देता हूँ, जो आपके लिए अच्छा होता है मैं सभी अपने बच्चों को वो देता हूँ। तो मैंने गुरु जी को क्यों नहीं मांगा, मैं बस नाराज होकर बैठ के मैंने कहा आज शुक्राना करना ही नहीं मैंने गुरु जी का। मेरे को गुरु जी ने ऐसे बोल दिया कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। तो उसके बाद में मैं गुरु जी के सत्संग आए, तो मैं चुप करके सत्संग सुनती रही, मैं सभी 2-3 सत्संग सुने। तो फिर उसमें संगत जी एक गुरु जी का सत्संग आया, तो उसमें गुरु जी का जो है सत्संग में जो मैसेज था वो उसमें लग रहा है की गल है पुत्र अज का तू शुकराना नहीं किया। तो जब मैंने संगत जी गुरु जी का मैसेज पढ़ा तो आप मानोगे नहीं मेरे मुंह में इतनी स्माइल आ गई और मेरे को हंसी आ गई। मेरे को पता कैसा लगा, जैसे कि मैं नाराज़ हूँ, मैं बैठी हूँ अपने गुस्से में और गुरु जी आए हैं मेरे को प्यार से बोले पुत्र क्या गाल, पुत्र क्या बात है। आए तो जैसे पापा बोलते हैं ना बेटा क्या बात है, तू नाराज़ क्यों है मेरे बेटा, आए तूने कुछ लेना था या तूने क्या लेना है मेरे बेटे ने। तो वैसे ही मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मुझे बोला किया क्या बात है पुत्र अज का तूने शुकराना नहीं किया। तो मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा करना ही नहीं मैंने शुकराना गुरु जी आपका, आप मेरे पापा मैंने आपको शुकराना करना है ना, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। तो फिर मेरे को याद है, मैंने कहा नहीं गुरु जी का शुकराना मैंने करना है, क्योंकि वो पापा है ना मेरे प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से, और मेरी मम्मा भी हैं, क्योंकि जब से मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़ के चले गए हैं मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई थी संगत जी। लेकिन अब जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं तो मेरे को मम्मी पापा की कमी जो है महसूस नहीं होती है। तो फिर वो मेरे प्यारे से क्यूट से सोने से लवली से पापा हैं और मेरी प्यारी से क्यूट सी सोने सी प्यारी से लवली सी मम्मा भी हैं। तो फिर बच्चे अपनी मम्मा से और पापा से ज़्यादा देर तक नाराज़ थोड़ी ना रह सकते हैं, और इसलिए फिर मेरा भी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और फिर मैं अभी शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। अभी मैं अपने बाबल का और अपनी माँ का शुक्राना कर रही हूँ। फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आपकी बेटी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मेरे गुरु जी मेरे बाबल मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ ना, और आप बोले शंकरो आपको भी क्रोध बहुत आता है, तो फिर अगर आपकी बेटी हूँ तो थोड़ा सा गुस्सा तो फिर आपकी बेटी के अंदर भी होगा, फिर आपकी बेटी को भी गुस्सा आ गया और आपकी बेटी ने आपको शुक्राना नहीं किया। तो मेरे को हंसी भी बहुत आ रही थी जब गुरु जी की वैसे पढ़ती हूँ। फिर मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा अब आप जो भी मुझे मैसेज दोगे, अब आपने जो भी सत्संग देना तो अपनी बेटी को छोटे छोटे सत्संग दिया करो। तो आज जो भी 1-2 सत्संग आया तो संगत जी वो 30 मिनट का ही आया, उसके लिए भी नंद शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरु जी हैं वो अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। और जब बच्चे नाराज़ हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं तो गुरु जी प्यारे पापा की तरह प्यारे बाबल की तरह उनको प्यार से मनाते हैं, जैसे आज मेरे गुरु जी ने मुझे मनाया है और मुझे बोला बेटा पुत्र की गल है आज का शुक्राना नहीं किया। तो मेरे को बहुत हंसी आ गई। मैंने कहा करना तो है मैंने, लेकिन मैं तो तभी करूँगी जब आप भी बोलोगे कि आप मेरी बेटी तो मुट्ठी भर संगत है। जब मैंने ऐसे बोला तो फिर मुझे गुरु जी का फिर मैसेज आ गया संगत जी कि मैं तेरे को एक मौका और दे रहा हूँ अपनी मुट्ठी भर संगत बनने का, अगर तू ये सत्संग सुनेगी तो तू मुट्ठी भर संगत है मेरी। तो ऐसे गुरु जी का मैसेज आया तो मेरे को फिर से हंसी आ गई। मैंने कहा जब बच्चे नाराज़ होते हैं तो पापा बुलाते हैं ना, जब बच्चों से गलती हो जाती है तो माँ बाप कहते हैं ना कि चलो तेरे को एक मौका और देते हैं, तो अब ये वाली गलती नहीं करना, मतलब तो ऐसे। तो मेरे को भी बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे मैं नाराज़ हो गई हूँ गुरु जी से अपने पापा से, और मेरे पापा मेरे को प्यार से बुला रहे हैं चलो तेरे को एक मौका और देता हूँ। मैंने कहा मौका तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी शेर पुत्र हूँ और आपकी लाडली दी हूँ, आपकी सोनी बेटी हूँ। तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी आज संगत जी, या मेरे गुरु जी मेरे को इतना लाड करते हैं। और फिर गुरु जी का मैसेज आया है कि मैंने तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है। मेरी हर एक मेरे
हर एक चीज़ जो मेरे छोटी से छोटी प्रॉब्लम का भी मेरे गुरुजी मेरा ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरुजी से, अपने बाबू से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है मेरे बाबू भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता है क्या हो संगत जी, मैं माँ हूँ ना, और आपको पता है कि माँ जो होती है, जब उनके बच्चों पे कोई भी मुसीबत आती है या कुछ भी होता है, तो फिर माँ को ये नहीं दिखाई देता कि वो भगवान के आगे बोल रही है कुछ, या गुरु के आगे कुछ बोल रही है, या किसी के आगे कुछ बोल रही है। बच्चों के लिए तो माँ रब से भी लड़ जाती है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मेरे बच्चा मतलब बहुत परेशान है संगत जी, वो दुबई में है, उसका वीज़ा तो आ गया, थोड़ी सी पेमेंट है जो उसकी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास तो मुझे खुद से भी ज़्यादा है कि जो भी करना है मेरे गुरु जी ने करना है। लेकिन पता नहीं अभी कौन से कष्ट हैं जो मेरे बच्चे के भी, जो अभी इसको थोड़ा सा मतलब जो गुरु जी शायद इसके कष्ट काट रहे होंगे, या मेरे कोई कुछ ऐसे कर्म होंगे जो अभी कट रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की भी इतनी परेशानी हो रही है। जब मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मेरे अंकल को भी इतनी टेंशन है। क्या जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है संगत जी, माँ बाप को, मम्मी पापा को कितनी टेंशन हो जाती है अपने बच्चों को लेकर। तो मुझे भी अपने बेटे को लेकर टेंशन थी, लेकिन टेंशन तो थी, लेकिन मुझे फिर भी गुरु जी पे, अपने बाबले पे पूरा विश्वास है। वो इस संकट से भी निकाल देंगे, वो इस मुसीबत से भी मुझे दूर कर देंगे। तो गुरु जी वैसे भी जो भी मेरे ऊपर कोई संकट आता है वो खुद पे ले लेते हैं, फिर मुझे उसका भी बहुत दुख होता है, क्योंकि गुरु जी कितने सारे संगत हैं, सबका मतलब कष्ट अपने पर लेते हैं, तो उनको भी तो तकलीफ होती है। तो उसके लिए भी मैं गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप अपनी बेटी के इतने कष्ट आपने अपने पर लिए हैं, आपको इतनी तकलीफ होती है, और आपको अपनी बेटी के लिए तो आप सब कुछ करते हो। उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसके लिए बताते हो, उसके खाने का ध्यान रखते हो, उसकी प्रॉब्लम का ध्यान रखते हो, वो उसने क्या खाना है, उसकी सेहत के लिए क्या अच्छा वो बता रहे हो, उसको कौन सी दवाई, कौन सी मतलब खाने वाली चीज़ अच्छी है जो उसकी सेहत के लिए अच्छी होगी, आप वो फ्रूट तक आप बता देते हो, सब कुछ बता रहे हो। लेकिन ये जो बेटी है आपकी, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है मेरे बाबू। आपको इतने कष्ट होते हैं, जब आप अपनी बेटी का कष्ट अपने पर लेते हो तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है मेरे बाबू, क्योंकि मैंने आपको देखा तो नहीं, महसूस किया है, लेकिन आप इतना ध्यान रखते हो ना, मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी कि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे पापा मेरे साथ है, मेरे बाबल मेरे साथ हैं, जो मेरा इतना ध्यान रखे हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबला। और मेरे बाबलों से यही अरदास है कि मेरे गुरु जी जैसे आपने इस बेटी को प्यारे से दर्शन दिए हैं, शिव बोले के शंकर। और फिर एक संगत जी गुरु जी का और मैसेज आया था कि गुरु जी का मैसेज आया था कि आज मैं और मेरा बेटा गणेश हम दोनों आ रहे हैं तेरा मतलब तेरे कष्ट दूर करने के लिए और तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। तो जब ये मैसेज आया था तो ब्लेसिंग जो गुरु जी की, जो गणेश गणपति जी के रूप में जो दर्शन हो, भोलेनाथ जी के रूप में जो दर्शन गुरु जी के मतलब जो हुए, वो मेरे को पहले ही हो गए थे, वो मैसेज उसके बाद आया। इसका मतलब तो यही हुआ ना संगत जी कि मेरे पापा मेरे बाबू मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब पहले मेरे ऊपर वो मतलब कृपा कर देते हैं, और फिर जताते भी नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है। इतने अच्छे हैं मेरे पापा और मेरे गुरु जी, इतने प्यारे हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे का। आई लव यू, शुक्राना।